हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोविस पवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लर्नर्स, आप सभी ने स्पाइडरमैन सीरीज़ की मूवीज़ तो देखी होंगी, जिसमें एक स्पाइडरमैन जो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कैसे अपने जाले के थ्रू या 50-60 तल्ला की इमारतों को बहुत ही इजीली वो अपने बुने हुए जाल के सहारे चढ़ जाता है। तो आइए आज हम उसी स्पाइडरमैन यानी ओरिजिनल स्पाइडर से एक इंस्पिरेशन लेते हैं, एक कहानी के थ्रू जो रियल लाइफ में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, द स्टोरी। ठीक है, कहानी क्या है उस स्पाइडर की? द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी इज द किंग एंड द स्पाइडर। ओके, द किंग एंड द स्पाइडर, दिस इज द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी। हमारी कहानी का शीर्षक द किंग एंड द स्पाइडर। So let's start the story. There was a king who lost his kingdom. There was a king who lost his kingdom. एक राजा था जो अपने साम्राज्य को खो देता है। Lost his kingdom. Kingdom means साम्राज्य, जो अपने साम्राज्य को खो देता है। Being defeated by his enemies. Enemies means दुश्मन, जो कि अपने दुश्मनों से हार कर, यानी साम्राज्य, राजा महाराजा लोग तो युद्ध करते ही हैं, तो एक राजा वर्चस्व के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करता है। तो उसी तरह से ये भी अपना साम्राज्य खो चुका था अपने दुश्मनों के साथ युद्ध के दौरान। He wished to regain his kingdom. He wished to regain his kingdom. वो अपना साम्राज्य दोबारा वापस से प्राप्त करना चाहता था, अपने साम्राज्य को। At any cost. वो भी कैसे? किसी भी कीमत पर, क्योंकि उतनी बड़ी संपत्ति, उतना बड़ा साम्राज्य कोई भी इजीली तो जाने नहीं देगा। एट एनी कॉस्ट। उसके लिए वो क्या करता है, क्योंकि वो हार चुका था, ठीक है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो क्या करता है? ही कलेक्टेड ट्रूप्स एंड मेड एज मेनी एज 6 अटेम्प्ट्स टू ड्राइव अवे द एनिमीज। वो क्या करता है? ट्रूप्स कलेक्ट करता है। ठीक है, ट्रूप्स मीन्स होता है सैनिकों की टुकड़ी, जो युद्ध में इधर उधर छितिर बितिर हो गए थे, बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। उन्हीं छोटे छोटे माने इधर उधर के सैनिकों को वो एकत्रित करके छोटी छोटी टुकड़ियां बनाता है, ट्रूप्स बनाता है। और एज मैनी एज 6 अटेम्प्ट्स, और लगभग वो राजा 6 बार प्रयास करता है। 6 अटेम्प्ट्स, 6 बार प्रयास करता है टू ड्राइव अवे द एनिमीज, कि वो अपने दुश्मनों को, जो जिन्होंने उसके साम्राज्य को हड़प लिया था, उन्हें भगा सके। बट बाय आयरनी ऑफ फेट, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, दुर्भाग्यवश उस राजा की ऐसी किस्मत, ही वॉज डिफीटेड ईच एंड एवरी टाइम। वो प्रत्येक बार हार जाता था। 6 बार उसने प्रयास किया, लेकिन 6 बार वो हार गया, उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। ही देन हिड हिमसेल्फ इन ए केव। उसके बाद वो क्या करता है? अपने आप को हिड मीन्स छुपाना, वो अपने आप को छुपा लेता है केव में। केव मीन्स होता है गुफा। वो अपने आप को एक गुफा में छुपा लेता है, क्योंकि दुश्मन हावी थे, तो मारे जाने के डर से वो अपने आप को एक गुफा में कैद कर लेता है, छुपा लेता है। तो उसी दौरान क्या होता है? वन डे व्हेन ही वाज लाइंग इन द केव, एक बार क्या हुआ था, इसी प्रकार से वो जब गुफा में था तो लेटा हुआ था, लेटे लेटे कुछ इन ए पेंसिव मूड। पेंसिव मूड कहने का मतलब चिंताग्रस्त, चिंतामग्न, तनाव में। ठीक है, वैसे सिचुएशन में वो कुछ कुछ सोच रहा था, ठीक है, कि कैसे हासिल करें, कैसे अपनी समृद्धि को याद कर रहा था, सारे पुराने दिनों को याद कर रहा था, और माने क्या करें कि वो साम्राज्य हासिल फिर से हो जाए, क्योंकि वो अपने साम्राज्य को एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता था। तो इसी तरह से पड़े पड़े पेंसिव मूड में, मतलब तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त मूड में जो है, वो क्या देखता है? ही सॉ ए स्पाइडर। वो एक मकड़ी को देखता है। उसी गुफा के अंदर एक मकड़ी को देखता है। क्या कर रही थी? ट्राइंग टू क्लाइंब अप टू द सीलिंग। वो मकड़ी कोशिश कर रही थी, ट्राइंग टू क्लाइंब अप, यानी ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश। सीलिंग माने होता है छत। वो छत के ओर, ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश कर रही थी ऑफ द केव, गुफा की छत पर। बट इट फेल्ड 6 टाइम्स। और वो मकड़ी जो है, लगभग वो देख रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था सोचने के अलावा, चिंता करने के अलावे,
तो उसी क्षण वो देख रहा था कि मकड़ी जो है वो चढ़ रही है फिर गिर रही है, चढ़ रही है फिर गिर रही है। तो उसने भी मकड़ी को देखा कि वो भी 6 टाइम्स तक मैंने वो देखते गया, अटेम्प्ट की वैसा ही, ठीक जैसा राजा 6 बार आक्रमण किया लेकिन 6 बार वो अपनी सत्ता हासिल करने में नाकामयाब रहा। एंड सक्सीडेड द 7th टाइम। लेकिन राजा ने क्या देखा कि 6 बार मकड़ी तो नहीं चढ़ने सकी सीलिंग पर, छत पर, लेकिन एट द 7th टाइम, लेकिन जैसे ही 7th टाइम उसने देखा कि मकड़ी जो है वो सफल हो गई, अपने 7वें प्रयास में मकड़ी सफल हो गई और वो सीलिंग पर, छत पर पहुंच गई, चढ़ गई। द किंग वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस। इससे क्या हुआ, वो राजा बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है, बाय दिस। एंड ही फॉट अगेंस्ट द एनिमीज फॉर द 7th टाइम। तो उसने सोचा कि जब ये मकड़ी 6 बार प्रयास कर सकती है, 7 बार प्रयास कर सकती है और 7वें बार में सफलता हासिल कर सकती है, तो मैंने भी 6 बार प्रयास किया लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई, तो मैं भी और एक कोशिश क्यों ना करके देखूं, शायद इसमें सफलता मिल जाए। और वैसा ही हुआ, राजा को 7वें बार में सफलता हासिल हो गई, ठीक है। 7th टाइम में राजा अपने साम्राज्य को प्राप्त करने में कामयाब हो गया। दिस टाइम ही became successful and regained his lost kingdom। और 7वें बार में जैसा हमने बताया वो अपने रिगेंड मीन्स होता है फिर से प्राप्त करना, his lost kingdom, अपने खोए हुए साम्राज्य को अपने 7वें प्रयास में फिर से प्राप्त करने में हासिल हो गया, ठीक है, वो हासिल कर लेता है अपने साम्राज्य को। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से निरंतर प्रयास से और धैर्य से, सहन शक्ति से हम लोग बने किसी भी लक्ष्य को या किसी भी चीज को हासिल या प्राप्त कर सकते हैं। और वही इस स्टोरी का मोरल भी है। क्या है, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? एंडीवर विथ पेशेंस इज द मदर ऑफ सक्सेस। तो यह है इस स्टोरी का मोरल। एंडिवर विथ पेशेंस इज द मदर ऑफ सक्सेस। एंडिवर मीन्स होता है निरंतर प्रयास, ठीक है, लगातार प्रयास करना, एंड पेशेंस धैर्य सहन शक्ति। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंस के साथ यानी धैर्य सहन शक्ति के साथ निरंतर प्रयास करते रहना ही सफलता की जननी है, या धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है, ठीक है। आपने तो इस प्रकार से देखा हमने एक स्पाइडर के थ्रू कैसे, एक मकड़ी के थ्रू एक राजा जो है अपने साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। कहने को तो वो छोटी सी मकड़ी है, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन कितने बड़े मतलब राजा को वो हेल्पफुल हुआ, उसके थ्रू वो अपने साम्राज्य को फिर से रिगेंट कर पाया, ठीक है। लर्नर्स, आपने वो मूवी तो देखी होगी माउंटेन मैन, माउंटेन माझी, दशरथ माझी, जो कि निरंतर प्रयास से एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देता है और अपने गांव से अस्पताल की दूरी को काफ़ी कम कर देता है। तो उसके एक जो डायलॉग था उस मूवी का, वो याद आप लोग हमेशा रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, आप लोग इसे याद रखिएगा। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.